मेरा नाम संजय कुमार है और मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ। और जिस तरह से हर साल रावण दहन किया जाता है, मैं मानता हूँ और वाल्मीकि समाज मानता है कि इतने बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री, नारी का मान सम्मान करने वाले और इस धरती को आयुर्वेद का ज्ञान देने वाले, चारों वेद और पुराणों के ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान का हर साल इस तरह से दहन करना हमारे समाज की तरफ से और हमारी तरफ से ये एक बहुत बड़ा अपमान है। और हर साल ऐसे विद्वान व्यक्ति का दहन करना एक प्रतिवर्ष हमारे समाज पे या हमें एक तरह से जख्म देने वाली बात है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और अपमानजनक भी हम मानते हैं इस बात को। तो इस पे आपका समाज क्या निर्णय ले रहा है, क्या रणनीति है आपकी इसको रोकने के लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो पिछले कई वर्षों से ये रावण दहन को इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और इसको बंद करवाने की पूरी जोर शोर कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारा सहयोग ब्राह्मण समाज से है। हमारे बड़े भाई सोनू शर्मा जी और नवनीत शर्मा जी, इनका बड़ा सहयोग है जो हमारे साथ इस मुहिम में साथ जुड़े हैं। और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो कि जिससे कि प्रदूषण होता है, हादसे होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि टोहाना के मेडिकल इनक्लेव ग्राउंड में जो ये रावण दहन का आयोजन किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि तो वहाँ पे प्रशासन को आपने आगाह करवाया इस बात के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने कई बार प्रशासन को आग्रह भी किया है और हमारी अभी भी कोशिश रहेगी कि हम प्रशासन से विनती करते हैं कि इन सभी हादसों को रोकने में हमारा प्रयास करें और इस रावण दहन के आयोजन को बंद करके वाल्मीकि समाज व समस्त सभी वर्गों को इस जख्म से मुक्ति दिलाएं। क्या आप भी विरोध करने जाएंगे तो? बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि इतने बड़े विद्वान का हर साल इस तरह अपमान हमारे समाज में और आर्थिक और सामाजिक जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति के लिए हम चाहेंगे कि प्रशासन इस चीज़ पर रोकथाम लगाए। क्या आप ये स्थानीय स्तर पर कर रहे हो या राज्य स्तर पर? नहीं, हमारी मुहिम जो चली है राज्य स्तर पर भी चली हुई है। लास्ट ईयर हमने हमारी लोगों से संपर्क किया और अलग अलग शहरों से, संस्थाओं से संपर्क करके इस आयोजन का रोकथाम के लिए हमने भरपूर कोशिश की है। आप वाल्मीकि समाज भी इकट्ठा? हम वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करते हैं और साथ में सर्व ब्राह्मण महासंघ हरियाणा, हमारे अमित शर्मा जी और हमारे नवनीत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बिल्कुल चारों वेदों के ज्ञाता रहे हैं हमारे, और श्री भगवान परशुराम जी, रावण जी हमारे पूर्वज हैं। हम उनका हर बार जो उनका निरादर किया जाता है हर समाज के द्वारा, हम उसका बिल्कुल जी तोड़ विरोध करते हैं। तो इसके लिए क्या प्रशासन को अवगत करवाएंगे या आपकी अगली रणनीति? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे सबसे ज्ञापन सौंपेंगे। अभी आज भी हम जाएंगे ज्ञापन देने के लिए और आगे भी हम ऐसे ही ज्ञापन देते रहेंगे। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति, हम जो भी हमारे प्रशासन, हमारे भाईचारे के साथ जो भी हमारा ब्राह्मण समाज और वाल्मीकि समाज हमारा साथ चलेंगे, जो भी कहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो भी बात कहेंगे हम उनके ऊपर अमल करेंगे। बुजुर्गों से देखिए कि जिस समय ये त्यौहार आता है उससे पहले हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी और बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जहाँ मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने आपको बताया कि धर्म को ठेस लगने की बात है, वो सही है। और इसके साथ साथ में यदि हम दूसरे पहलू को भी देखें, यहाँ के स्थानीय पहलू को भी हम देखें, तो जहाँ पर रावण दहन किया जाता है वहाँ का जो स्थान है, मैं उसको बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानता। मेरा जो मुद्दा है, वो विषय जो रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ इन्होंने स्थान को चूज़ किया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पर 10 और 12 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, जिसके कारण वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को, वहाँ के मरीजों को, वहाँ पे नर्सिंग होम्स भी हैं और भी हैं, वो प्रभावित होती हैं। इसके बाद 2 या 3 घंटे वहाँ पर इतनी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है कि पहले भी बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है। दूसरा, आप कोरोना प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो यदि कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, देश के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, तो आप इस प्रकार के दहन को अनुमति कैसे दे सकते हैं? तीसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जहाँ हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदूषण के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं, तो हर साल मैं ये कहता हूँ कि ये प्रदूषण की समस्या भी इस कारण जो है ये उत्पन्न हो रही है। इन सभी को देखे जाएं, और जो इन्होंने बताया कि धर्म को भी ठेस पहुँच रही है, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँच रही है। सबसे बड़ी बात
मैं आज यहाँ वक्तव्य देने के लिए नहीं, मैं पूछने के लिए भी, मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को पूछना चाहूँगा कि क्या उस समय से लेके और अब तक अपराध नहीं हुए, घोर अपराध नहीं हुए, ऐसे अपराध नहीं हुए हैं जिनके अंदर समाज ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा संसार और मानव सभ्यता कलंकित हुई है? उन लोगों का पुतला जलाने का काम आप लोग क्यों नहीं करते? क्या चरित्रहीनता के अंदर आप देखिएगा कि कितने कितने मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, कितने कितने मामले सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उन्होंने सजाएं दे चुकी है। क्या बुराई के तौर पर, सांकेतिक तौर पर यदि ये बात आती है कि ये धर्म हो रहा है, धर्म की बात थी, तो सांकेतिक तौर पर उन लोगों के पुतले जलाने का आप काम कीजिए जिन्होंने मानवता को कलंकित करने का काम किया है। आप उनके पुतले क्यों नहीं जलाते? यहाँ पर बात आंतरिक बुराई खत्म करने की है, आंतरिक बुराई जलाने की है, ना कि किसी विशेष महात्मन को का दहन करके किसी विशेष वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। तो हम इसके लिए हम प्रशासन से मिलेंगे। हम केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर भी हमारे काउंसिल के पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हुई हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। तो अगले अगर प्रशासन बात नहीं सुनता आपका या फिर ऐसे चलता है, आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिएगा कि सबसे पहला हमारा ज्ञापन रहेगा, शासन और प्रशासन को रहेगा, और ये बात बताने की नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं और प्रशासन भी यहीं है। ये देखने का विषय है, इसका नतीजा आप देख लेंगे। अगर बात करें पूरे कुछ आज शर्मा जी कुछ ऐसी इस बात की तरफ इशारा कर गए कि अगर ऐसी बात इनकी बात नहीं सुनी गई तो कुछ ना कुछ ज़बरदस्त प्रदर्शन टोहाना की धरती पर होगा।